जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों के बीच लगभग 10-12 दिन के बाद आ पाया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर पर शादी थी। बड़े होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों की जितनी भी हेल्प हो सकी मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। आप लोगों के इंस्टाग्राम पर जो रिप्लाई देने की, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए, उनका जो रिप्लाई देने की, उनसे बात करने की। उसके बाद आपकी जो बाकी जो समस्याएं रही वो टेलीग्राम के माध्यम से हो चाहे और इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, वो मैंने दूर करने की, आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्त अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे हैं। देखिए, 17 और 18 फरवरी को आपके एग्जाम होने हैं, आपकी 4 पालियों में। 2 पाली आपकी 17 फरवरी की रहेंगी और 2 पाली आपकी जो 18 फरवरी की रहेंगी। अब देखिए, जो 4-5 दिन बचे हैं, आज 8 तारीख हो गई, तो लगभग आपके 6-7 दिन जो बचे हैं या एक सप्ताह का मान लीजिए, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, अब आपको जो जो कुछ भी नया है वो पढ़ना छोड़ दीजिए। अब सिर्फ रिवीजन करिए, और रिवीजन ऐसे नहीं, रिवीजन के लिए एक दूसरा जो तरीका अपनाइए कि अब आप मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने आपको बताया था एक घटना चक्र का टोह सीरीज करके आता है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसी में OMR शीट आती है। यदि आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो एक यूथ कंपटीशन का आता है जो मॉक टेस्ट है, उसे लगाइए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ऑफलाइन जितने लग सके ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए और OMR शीट पर लगाइए। ऐसे नहीं उसी पर आप टिक कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरा इतना समय बच गया। भाई, वहां पर देखिए, OMR शीट भरने का कभी कभी समय नहीं मिलता है। पिछली बार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, पता चला कि लास्ट में 5 मिनट बची हैं, वो आधी भी OMR शीट नहीं भर पाया था भाई। ठीक है, हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि लास्ट के 5 मिनट में या 10 मिनट में जो OMR शीट को भर लेंगे। देखिए, लास्ट के जो 10 मिनट में या 5 मिनट में बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी होती है और आपको संभावना होती है ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होने की। ठीक है, एक बार जो पिछली भर्ती हुई थी 41,000 वाली, उसमें मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने हिंदी को पूरा गलत भर दिया, पूरी हिंदी गलत भर गई। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचा जाए। आप देखिए, मॉक टेस्ट से ही अपनाइए कि आप जिस भी टॉपिक को कर लेते हो, मतलब जिस भी पोर्शन को कर लेते हो, हिंदी है, GS है, मैथ है या रीजनिंग है, जिस भी पोर्शन को आप पहले सॉल्व कर लेते हो पहले उसे भरिए, उसके बाद अगले पोर्शन पर जाइए। समय आपको उतना ही लगेगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन से मत भरिए, ये क्वेश्चन कर लिया उसके बाद भरने लगे, उसमें ज्यादा आपका समय लगेगा, खपाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखिए OMR शीट से, और आप स्टॉपवॉच लगा के जब एग्जाम दीजिए, और कोशिश करिए कि एग्जाम जो है 5-10 मिनट पहले खत्म हो। ठीक है, आप लोगों का जो अब जो 6-7 दिन बचे हैं उसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज कीजिए कि आपको हिंदी में अगर दिक्कत है तो ये देखिए किस टॉपिक में से दिक्कत है, वोकैब सेक्शन में दिक्कत है या फिर थ्योरी वाले पोर्शन में दिक्कत है, उसे अच्छे से पढ़िए। उधर ही ऐसे ही रीजनिंग को देखिए, ऐसे ही मैथ को, और ऐसे ही आपका GS को। GS में देखिए आपकी जो साइंस है, UP स्पेशल है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक बार को आप इकोनॉमिक्स आप ना पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन आप ये साइंस है, UP स्पेशल है, ये करंट अफेयर्स है, ये चीज ऐसी हैं, टॉपिक ऐसे हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए, मैं बताऊं आपको, ना तो एक सब्जेक्ट के बल पर कभी एग्जाम निकाला जा सकता है और ना ही एक सब्जेक्ट को छोड़कर, एक सब्जेक्ट को नजरअंदाज करके एग्जाम निकाला जा सकता है। तो इस वजह से देखिए, आपको सारे सब्जेक्टों को जो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप यदि ये चाह रहे हैं कि मैं GK को छोड़ दूं तो बिना GK के भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, आप देखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा आप 90-95 क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं आपकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी कि हिंदी में आप 36-37 में से पूरे के पूरे कर दो, रीजनिंग में 56-57 में से पूरे के पूरे कर दो। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। बाकी सब्जेक्ट जो है, आप यदि GK में 20 तक भी कर पाते हो तो आप दौड़ में रहोगे। 20 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं दोस्त। ठीक है, ये सब्जेक्ट देखिए ऐसा है, जीके को यदि आप 20 क्वेश्चन तक करके लेके जाते हैं तो आपको बेफिक्री हो जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। आपके बेशक बाकी जो सब्जेक्ट जो ठीक हो, आप पूरे में से पूरे कर रहे हो उस सब्जेक्टों में स्कोर, लेकिन GK में यदि आप 20 तक 15-20 तक कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बेफिक्री हो जाती है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। यदि आपके 6-7 आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन सही हैं, तो आप कहीं ना कहीं गंभीरता से इस चीज को लेने की जरूरत है। रिवीजन की जो जरूरत है, आपको रिवीजन करना जरूरी है। GS के लिए भी आप देखिए, उस हिसाब से लीजिए, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म करिए। ठीक है, आपने पहले पढ़ ही रखा है, नोट्स आपके पास तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन से आपको फालतू लगना चाहिए। एक दिन मतलब 2.5-3 घंटे। ठीक है, बाकी आप
जो अपने मॉक को करने में और मॉक को एनालाइज करने में अपना जो वक्त दीजिए। ठीक है भाई, यही है आपके जो गोल्डन रूल है इसका जो एग्जाम को क्लियर करने का। आप लोगों को पता है 49,000 वाली भर्ती में, पिछली भर्ती में मैं सेलेक्टेड हूँ और 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करके आया हूँ। ठीक है, फिरोजाबाद में। ठीक है भाई, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है MA 399 उस पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।